तो चलिए आज के क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर 7 पर हम चैप्टर 4 पर हम विचार करेंगे। तो हमने चैप्टर 4 में पिछला क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कृषि। कृषि क्या है? तो कृषि क्या है बताएंगे कोई इसमें से? हमने बताए थे, मुंह से बोलिए ना। पृथ्वी के ऊपरी परत को खोद कर जो कुछ है। हमने बताए थे कृषि का तात्पर्य होता है खेती बाड़ी करना, राइट। अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह को जो खोद कर जोत कर जो कुछ उपजाया जाता है वही क्या कहलाते हैं? कृषि। और इसमें पशुपालन को भी रखा जाता है, मत्स्य पालन को भी रखा जाता है, और वानिकी अर्थात पेड़ पौधा जो लगाते हैं उसको भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद हमने पूरे दुनिया की कृषि जो पद्धति है, कृषि का जो सिस्टम है, उसको मैंने कई वर्गों में बांटा था, शायद 5 या 6 वर्ग में। कितना वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा था, जिसमें हमने बताए थे कि एक अनाज फसल है, नहीं, एक दलहन फसल, पेय फसल और तिलहन फसल, रेशेदार फसल। तो इस सभी फसल के विषय में हम डिटेल से बता भी दिए थे आप लोगों को कि दलहन फसल क्या होता है, रेशेदार फसल क्या होता है और तिलहन फसल क्या होता है। सभी के विषय में आप लोग शायद जान चुके हैं। और हमने उसके बाद शुरू किए थे भारत के प्रमुख, भारत नहीं, विश्व के प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में हम बताए थे कि सबसे पहला नंबर पर है धान, जी, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर कपास, अब 5वां नंबर पर पटसन, जी। तो 5 नंबर तक आपने जान गए कि दुनिया में जो फसल उपजाए जाते हैं, तो पहला नंबर पर हो गया आपको धान, दूसरा नंबर पर गेहूं, तीसरा पर मकई और चौथा पर, 5वां। तो 5 को आपने देख लिए थे, 5 के बाद भी है, लेकिन आज 5 को हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 में हमने धान पढ़ा चुके हैं आपको। धान के विषय में हमने अनुकूल दशा से लेकर हर चीज बता दी है कि धान क्या है, नहीं। हमने बताए थे कि धान एक ऐसी फसल है जिसमें तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक। और गेहूं में हमने बताए थे दोनों इसमें क्या है, कम है। और भी कई चीजें इसमें बताए थे पिछला क्लास में बढ़िया से, राइट। और आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो ये 3 चीज होगा, मकई, कपास और पटसन। तीनों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग से जानेंगे कि ये धान गेहूं जो हमने बताया पिछला क्लास में, क्या उसमें कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी कहीं पढ़े हैं घर पर तो लगा है कि उसमें सस्पेंस कहीं है, तो नहीं है। तो चलते हैं कौन? मकई, जी, मकई। ब्लैक लिखे थे ना भी। तो अब मक्के के विषय में हम जानते हैं। दुनिया के प्रमुख खाद्य फसल, खाने वाला फसल जो है, उसमें से तीसरा नंबर पर कौन आता है? मकई। और मकई एक ऐसे फसल है जिसको मानव और पशु दोनों खाने के रूप में उपयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, मानव तो भूख मिटाने के लिए करते हैं, चाहे वो गेहूं मिले कि चावल मिले कि मकई मिले, वो खाते हैं। लेकिन पशु को ही क्यों खिलाया जाता है? पशु को इसलिए खिलाया जाता है जिसमें ग्लूकोज और मड नामक चीज पाया जाता है। और वह एक ऐसा चीज है जब वो पशु खाते हैं या उसमें पशु क्या दिखता होता है, पशु मोटा हो जाता है। अतः पशु को मोटा करने के लिए क्या खिलाया जाता है? मकई खिलाया जाता है। अब मकई के विषय में सुन लीजिए। मकई की खेती अर्थात इसका जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका में। मकई की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? अमेरिका में शुरू हुई थी। वैसे यह फसल आप देखिएगा कि भारत में लगभग हर मौसम में की जाती है, चाहे वो बरसात के मौसम हो या सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में मकई की खेती की जाती है। लेकिन दुनिया में भी इसी तरह से हर मौसम में
लेकिन कम मात्रा में होता है। लेकिन अमेरिका में सबसे बेसी मकई होता है। उसके बाद भारत में भी मकई का खेती लगभग अधिक से अधिक किया जा रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं इसके लिए अनुकूल दशा क्या है। किसके लिए? मकई के लिए। तो मकई जब हर मौसम में होता है तो समझ सकते हैं कि उसके लिए अनुकूल दशा में जो तापमान होगा, तो तापमान क्या हो सकता है? नहीं तो अधिक होगा, नहीं कम होगा। तो इसके लिए मध्यम तापमान की जरूरत होती है, नहीं अधिक और नहीं कम, मध्यम तापमान, नहीं अधिक और नहीं कम के तापमान की जरूरत होती है। और वर्षा भी वही, नहीं अधिक और नहीं कम। अर्थात हम कह लें कि गेहूं जैसे, लगभग गेहूं जैसे। गेहूं में कम लगा हुआ, इसमें क्या लगा हुआ है? मध्यम, गेहूं से थोड़ा सा ज्यादा। अर्थात मकई के लिए वर्षा और तापमान मध्यम चाहिए। अर्थात इसको अगर हम फुली क्लियर रूप में कहें तो इसके लिए तापमान जो है 21 डिग्री से चाहिए। किसके लिए? मकई के लिए। और वर्षा चाहिए इसके लिए 75 से, ये वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और मिट्टी जो है इसके लिए जलोढ़ मिट्टी को सबसे उत्तम माना गया। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे उत्तम होती है। वैसे अन्य मिट्टी में भी इसकी खेती होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में इसका खेती सबसे अधिक होती है। और जब हम उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे बेसी कहाँ होगा उत्पादन? अमेरिका में। राइट। तो सबसे बेसी मकई की खेती कहाँ होती है? अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद कनाडा और उसके बाद भारत। क्या नंबर पर भारत हो गया? पांचवा नंबर पर क्या हो गया? भारत। और उसके बाद मेक्सिको आदि देश में मकई की खेती होती है। जी बोलिए सर। अनुकूल दशा का क्या तात्पर्य? राइट। अनुकूल भौगोलिक दशा का तात्पर्य हुआ कि वैसी दशा, वैसी स्थितियां जिसमें वह फसल उचित ढंग से उग सके, बढ़ सके, उत्पादन दे सके, बढ़ सके, वह दशा क्या कहलाता है? उसके अनुकूल दशा। एक और शब्द आप बोले सर कि मंड क्या होता है? मंड जिस तरह से प्रोटीन टाइप में होता है ना, प्रोटीन टाइप, एक तरह का पोषक तत्व, एक तरह से कह सकते हैं पोषक तत्व। अर्थात उसको पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जिसके खाने से पशु को जब खाते हैं तो पशु मोटा हो जाता है। वो मंड के ही कारण। हाँ, मंड या ग्लूकोज की तरह। हो गया मकई खत्म। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? कपास। कपास। कपास तो बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, नाम तो सभी लोग सुने होंगे, और भारत के लोग को तो इसका नाम सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कपास क्या है। कपास एक पौधा है जिससे रुई तैयार होता है। अर्थात उस पौधा में फल होते हैं, उससे रुई तैयार होता है। अर्थात कपास रेशेदार फसल है या रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। इससे रेशा तैयार होता है, रुई तैयार होता है, उस रुई से धागा तैयार होता है, धागा से सूती वस्त्र तैयार होता है। अर्थात सूती वस्त्र का कपास क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आता है कि कपास के लिए क्या व्यवस्था है, कहाँ है, नहीं है, वो बताने जा रहे हैं। भारत कपास का मूल स्थल, जिस तरह से मैंने अभी मकई की बात किया कि सबसे अधिक मकई कहाँ होती है? तो जन्म स्थान कहाँ है? नहीं, इसका कपास का भारत में, इसका जन्म स्थान भारत में है कपास। और मैं बता दूं कपास को एक चीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है उजला सोना। जी, कपास को उजला सोना भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और अब इसके अनुकूल भौगोलिक दशा पर जब हम चर्चा करेंगे तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए, जलवायु मौसम अर्थात मौसम जो चाहिए वो याद रखेगा 210 दिन, कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है। पाला रहित का मतलब होता है कि जिस मौसम में ये जो अभी अब सर्दी आ गई तो सर्दी में देखे हुए कभी कभी क्या होता है तो ओस तो गिरता है, कभी कभी लगेगा छोटा छोटा पत्थर टाइप में गिरा हुआ, मतलब ओस का ही बड़का खूब भयंकर ओस जब गिरता है, हाँ बर्फबारी भी कर सकते हैं उसको, हम लोग बर्फबारी के रूप में जान सकते हैं उसको। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं भयंकर ओस, अर्थात ओस में
थोड़ा बर्फ का भी कण होना चाहिए, मतलब इतना सर्दी होता है जिसमें कि वाष्प ही एक बर्फ का रूप धारण करता है, ठोस रूप धारण कर रहा था, तो उसी को कहा जाता है क्या, पाला। पाला रहित का मतलब हुआ कि ऐसा मौसम जिसमें वो चीज नहीं हो, बर्फ तक नहीं गिरे, ऐसा 210 दिन जहां इस तरह के माहौल होगा, वही ये सबसे बड़ा कंडीशन है इसका। और मिट्टी जो है इसके लिए, किसके लिए, कपास के लिए, वो काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, याद रखिएगा। कौन मिट्टी, काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त काली मिट्टी है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और सर रेगुलर मृदा, रेगुर मृदा काली मिट्टी का स्थानीय नाम, स्थानीय नाम हुआ ये कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग इसी मार्कर को दूसरा नाम से कहते हैं, यहाँ का स्थानीय नाम हो गया मार्कर। कहीं पे इसको हो सकता है कि पेन कहता होगा, कहीं पर बोर्ड मार्कर कहता होगा, इसी का दूसरा नाम। हाँ उसका दूसरा नाम रेगुर मृदा। तो काली मृदा इसके लिए सबसे क्या हो गया, उपयुक्त मृदा भी हो गया। अब वर्षा इसके लिए उच्च वर्षा चाहिए और अधिक, सॉरी उच्च वर्षा नहीं, इसके लिए भी मध्यम ही चाहिए, वर्षा सही के बचा, वर्षा भी चाहिए मध्यम, तापमान उच्च, तापमान उच्च और वर्षा मध्यम चाहिए। अर्थात अगर वर्षा की बात करें तो 50 सीएम के आसपास चाहिए वर्षा, और तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, 20 से 30 डिग्री के बीच में, तो तापमान हो गया उच्च तापमान हो गया। तो मिट्टी भी जान गए आपने, तापमान भी जान गए आपने, मौसम भी जान गए आपने। मौसम मतलब वही जलवायु, 210 दिन क्या हो गया इसका, पाला रहित मौसम जो बताए। और एक चीज इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, आपको पूछ सकता है कि तेज और चमकीला धूप कपास को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, तो लाभ पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। कपास से पर जब क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। कपास जो है सर, वो कपास अखरोट की तरह जकड़ा हुआ होता है जी, उसको जो फटता है, अति देखे हैं सिमर का पेड़, तो सिमर के पेड़ में जिस तरह से फल होता है ना, तो फटता है तो क्या निकलता है, निकलता है, जस्ट उसी से हल्का रूप में होता है वो प्राकृतिक रूप से ही अपने आप फट जाता है। जी, अपने आप फटता है तो फटने लगता है। सर तो ये जो सिमर वाला रुई है, कपास का रुई दोनों भिन्न होता है। हाँ, सिमर का अलग रुई हो गया, वो अलग रुई हो गया। सिमर के रुई में रेशा नहीं होता, उससे बस रुई बनता है, रेशा नहीं होता, उसमें धागा इसका संभव नहीं है, सिमर वाला और उसमें धागा है, रेशा बन सकता है। राजा या तकिया भी दिया जाए, ये सिमर, सिमर दीजिए, सिमर है। हाँ सिमर के रुई में वो रेशा टाइप में नहीं होता, उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है। वो जो कपास होते हैं उसमें रेशा होते हैं, तुरंत उसे धागा बनाया जा सकता है। सिमर में रेशा नहीं। हाँ, धागा बनाना उससे संभव नहीं होता है। तो आपने क्या सब जान गए, तापमान जान गए, मौसम जान गए, वर्षा जान गए, मिट्टी भी जान गए। अब हम चलते हैं उत्पादन। तो कपास का वैसे उत्पादन मूल स्थान तो भारत है, लेकिन सबसे ज्यादा कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मैं बता दूं, दुनिया का 22% कपास का उत्पादन कहाँ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। और उसके बाद है चीन का स्थान। चीन दुनिया का 17% कपास का उत्पादन करता है। और तीसरा नंबर पर किसका स्थान है, भारत। भारत 8% कपास का उत्पादन करता है। लेकिन फिर भी भारत में जो कपास है, इससे जो वस्त्र तैयार होते हैं, इसकी मांग पूरे दुनिया में रहती है सबसे ज्यादा। आज से नहीं, शुरू से ही भारत सूती वस्त्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी अपने स्थान बनाए हुए हैं, इसे विदेशी मुद्रा भी काफी अर्जित कर रहे हैं। इनका कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, लेकिन होता नहीं है, मूल स्थान यानी माना जाता है। मूल स्थान जन्म स्थान, यहीं से उत्पत्ति हुआ, डेट ऑफ बर्थ यही पे जन्मा था कपास। जन्म स्थान, बर्थ में भारत में सबसे अधिक किस राज्य में कपास की? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, एक नंबर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। सर हमें महाराष्ट्र में सब बहुत से महाराष्ट्र में सब ठंडी लागने लगे थे। हाँ, तो मौसम तो वहाँ का बिल्कुल ही एक तरह से मौसम रहता है, इसलिए
सर अब वैसे भी कपास की खेती मुख्य रूप से नदी के किनारे ही आसपास या समुद्र के आसपास ही होती है, जहाँ का तापमान, वर्षा, थोड़ा सा हवा में नमी पाई जाती है, वहां होती सर अमेरिका सर इतना उत्पादन अधिक कर रहा है, भारत उससे कम कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत का माल, इसका मतलब भारत का जो है उसका क्वालिटी अच्छा है। है। क्वालिटी भी अच्छा है और यहाँ की जो कपड़ा सूती वस्त्र बनाने की जो कला है शुरू से, वो थोड़ा सा नामी हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और कोई चीज एक बार नाम फैल जाने के बाद जो है ना, थोड़ा सा उसकी मांग बरकरार ही रहता है। ब्रांड वैल्यू यही है। तो शायद कपास खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं पटसन। पटसन क्या होता है? पटसन तो हमारे बिहार में भी होते हैं, इसको अर्थात हाँ, आप सुना रहे हैं ना, पटसन को हम लोग गाँव घर में उसके जो पौधा होते हैं चन्नी भी करते हैं, पटवा भी करते हैं, सने भी करते हैं। सने ये अपनी स्थानीय भाषा है उसका। वैसे ये पटसन जो है, अर्थात इसको दूसरा नाम जूट भी कहते हैं। यस अर्थात ये जूट शब्द जो है संस्कृत के जाट शब्द से बना है। जाट और तो जाट से बना है। जाट का अर्थ होता है जटा, अर्थात जटा का तात्पर्य होता है कोई चीज जो बहुत सारे चीज, छोटे छोटे चीज एक जगह क्या कहेंगे, एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाते हैं या जकड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? जटा कहते हैं। जैसे मुनि महात्मा के बाल देखे होंगे, जी सर। तो उसी शब्द से बना है कौन? पटसन या जूट। तो अब जूट का तात्पर्य हो जाता है सीधा सीधी किससे, कि रेशेदार चीज से, अर्थात दुनिया का दूसरा रेशेदार फसल कौन है? पटसन या जूट, दुनिया का दूसरा। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जूट का जो खेती जहां भी होगा तो इसको उत्पादन करने के लिए भी अधिक वर्षा की जरूरत होती है। और ये जब कटता है तो काट के इसको पानी में नीचे में दबाया जाता है कुछ दिन, और दबाने के बाद, पानी में दबने के बाद कुछ दिन उसमें वो सरता गलता है। उसके बाद फिर उसमें बीच में एक सोंठी जैसे होता है, उसको हटा दिया जाता है, ऊपर से उसको सोन कहते हैं, और उस सोन को हम लोग निकाल के उपयोग में लाते हैं। तो अगर देखिए कि इसको उपजाने के लिए भी अधिक पानी की जरूरत हुआ, और इसको कोई पानी के अंदर में रखने के लिए भी पानी की जरूरत हुआ, तो निश्चित रूप से इसकी खेती कहाँ की जाएगी? जहाँ या तो अधिक बारिश होगी, या जहाँ थोड़ा सा भूमि क्या होगा, नीचा होगा, जहाँ पानी लगता होगा। हाँ, तो इसका खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, या जहाँ की भूमि निम्न है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। किसकी? पटसन की। अब आता है कि ये पटसन से क्या बनता है? पटसन से जो बोरा होते हैं, दरी होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं, अर्थात बोरा, दरी इत्यादि के उद्योग में पटसन का उपयोग किया जाता है। अब पटसन के लिए अनुकूल दशा हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पटसन का तापमान। तो तापमान इसके लिए अभी भी वर्षा अधिक कब होगी? जब तापमान अधिक होगी। तो इसके लिए तापमान क्या चाहिए? अधिक चाहिए, और वर्षा भी अधिक, और जलवायु आर्द्र जलवायु चाहिए। अब आर्द्र जलवायु क्या होता है? नमी युक्त जलवायु, वैसी जलवायु जिसमें हवा में नमी की उपस्थिति, उसको कहते हैं आर्द्र जलवायु। जब वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक होगा, तो वाष्पन की क्रिया होगी, तो हवा में क्या होगा? नमी तो होगा ही ना। इसी तरह से दिमाग लगाना है। इस सब बड़े बड़े एग्जाम जो है ना, यहीं पर बच्चे मिस कर जाता है ना। वहां पर कहेगा इसके लिए किस तरह की जलवायु चाहिए, तब रख ले है तो कहेगा अधिक गर्मी, तापमान सर बताएं अधिक, तो अधिक तापमान तो उसमें दे देगा उष्ण जलवायु, तो कहेगा हाँ उष्ण खट। यहाँ पर दिमाग की बात है, जब अधिक तापमान अधिक होगा तो निश्चित रूप से वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तो हवा में क्या मिलेगा? वायु में जल का मिलेगा, अर्थात जलवायु क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु हो जाएगा, हवा में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। इसी तरह से आज के डेट में जो भी एग्जाम लिया जा रहा है ना, ये छोटा मोटा चीज जो करेगा कितना डिग्री तापमान चाहिए, ये सब नहीं पूछता है। ऊंच है कौन जलवायु, ये सब चीज
मुक्त हो जाता है। हाँ, जानकारी के लिए वो सब परसेंटेज इत्यादि पढ़िए, लेकिन इस सब चीज पर ज्यादा फोकस देना होता है, तभी आप एग्जाम को, प्रेजेंट के एग्जाम को चेस कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजें ये सब है। तो क्या हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, जलवायु हो गया, और एक चीज और बताते हैं, एक कटिबंध जो होते हैं, कटिबंध समझते हैं? हाँ, कटिबंध होता है, पृथ्वी को हमने कटिबंध पढ़ाए थे सर छठा में, उष्ण उपोष्ण ये सब कटिबंध पढ़ाए थे। तो उसमें जो पृथ्वी का जो ये ऐसे करके बताए थे ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके नहीं बताए थे, ऐसे करके कटिबंध बताए थे ना। तो उष्ण कटिबंध तो ये वाला गर्मी वाला भाग हो गया, अर्थात जहाँ गर्मी होगा वहीं पर अधिक वर्षा होगा। तो इस कटिबंध में क्या होता है, इसकी खेती होती है, इसकी वर्षा की खेती होती है। तो अब मिट्टी इसके लिए चाहिए चिकायुक्त, अर्थात चिकनी मिट्टी, अर्थात ऐसी मिट्टी जो पानी को रोक सके, पानी को अंदर ले जाने के लिए नहीं दे, इसके जड़ में अधिक समय तक पानी रहना चाहिए। अगर बलुआही मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, सूख लेगा, तुरंत पानी अंदर चले जाएगा, अर्थात वहां पानी की कमी हो जाएगा, फिर इसका उत्पादन कम हो जाएगा, या फिर इसको पानी में जो कुछ दिन नीचे में रखा जाता है तो पानी नहीं अवेलेबल रहेगा उस इलाके में। तो उसी इलाके में संभव है जहाँ चिकनी मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो पानी को रोक सके, पानी को अंदर नहीं जाने दे, उसी मिट्टी में इसका खेती संभव, जिसका मतलब जल धारण क्षमता। हाँ, अगर थोड़ा सा ये थीसिस को आप ध्यान में रख लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ इसको दिमाग में रखना है। पटवा है, सोन है, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है उसके लिए, वो दिमाग में रखना है। तो मिट्टी समझ में आ गया। अब आता है उत्पादन में इसमें भारत 1 नंबर पर है। मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में भारत दुनिया के 60%, जी हाँ 60% पर्सन को उत्पादन करता है। वैसे मैं 2011 के डाटा बता दूं, 2011 में दुनिया में 1 नंबर पर बांग्लादेश था, दुनिया का 90% पर्सन को उत्पादन करता है बांग्लादेश। जी बांग्लादेश। वैसे मैं बता दूं, ये खलीफा जैसे उठा पटक हो रहा है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत 1 नंबर पर, जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश भी तो भारत ही था ना, तो बांग्लादेश बाजी मार लिया। बहुत दिन तक बांग्लादेश रहा 1 नंबर, लेकिन प्रेजेंट में बांग्लादेश दूसरा नंबर पर चल गया है और 1 नंबर पर कौन आ गया है, भारत। अभी दुनिया के 60% का पर्सन को उत्पादन भारत कर रहा है। तो क्या इस पर्सन में कोई दिक्कत? तो हमने अभी मोटा मोटी क्या, मकई, कपास, पटसन। एक बार पटसन पर कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको मैं स्पष्ट कर दूं, पटसन से समझिए। इससे पूछा जाता है कि भारत के सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जवाब है ना कि पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा 1 नंबर में याद रखना है। पटसन के लिए जलवायु कौन सा चाहिए? आर्द्र जलवायु चाहिए। पटसन के लिए मौसम क्या चाहिए? तो इस मौसम में दोनों चीज सेट कर दीजिए। इसके लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले मौसम चाहिए। इसके लिए मिट्टी कौन चाहिए? अर्थात चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक होता है, जिसमें और पटसन वर्तमान समय में सबसे अधिक किस देश में उत्पादन होता है? वो भारत। इतना चीज को अगर दिमाग में रख लिए तो पटसन से क्वेश्चन चाहे दुनिया के कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो, अगर पूछेगा तो आप बाहर नहीं लीजिएगा। वैसे भारत में सबसे ज्यादा कौन होता है? पश्चिम बंगाल। अभी भी बताए थे पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आज हमने मकई, कपास, पटसन तीनों के विषय में बता दीजिए। आप लोगों को तीनों में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना? सर कपास भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास खेती होती है। तो इससे तीनों से संबंधित आप लोग बढ़िया से थीसिस को भी देख लीजिएगा, जो दिए है उसको भी देख लीजिएगा। कल आते ही हम तीनों से पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया।